तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले हमने 2 वीडियो किए हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से आप अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, जिसमें हमने ये भी जाना कि किस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट रेडी है कि नहीं है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा, उन दोनों वीडियोस को इस वीडियो से पहले देख लीजिए। इस वीडियो में हम थोड़ा टेक्निकल जाने वाले हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा सा नंबर्स की बात करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी। वैल्यूएशन होता है दोस्तों कंपनी की कीमत। जिस तरीके से आप एक सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, मान लीजिए एक टी शर्ट खरीदने गए और वो टी शर्ट आपको 100 रुपए की मिलती है, तो कल को अगर कोई बंदा आपकी कंपनी खरीदने आएगा तो कितने रुपए की आपकी कंपनी वो खरीद पाएगा, वो कैसे डिसाइड होता है कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कंपनी की कीमत क्या है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम डिवाइड करने वाले हैं कंपनी को 2 टाइप की कंपनीज में। एक वो कंपनी जो बिल्कुल नई कंपनी, जिनको हम बोलेंगे अर्ली स्टेज कंपनीज। हम जानेंगे 2 मेथड्स के अर्ली स्टेज कंपनीज की वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होती है। अर्ली स्टेज कंपनीज वो कंपनीज हैं जिनकी अभी तक कोई रेवेन्यू नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा रही हैं, या तो वो बिल्कुल आइडिया स्टेज पे है या फिर उनका प्रोडक्ट बन रहा है अभी, लेकिन अभी तक उन्होंने 1 भी रुपया नहीं कमाया है, यानी कि 0 रेवेन्यू 0 प्रॉफिट। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ऐसी कंपनीज की जो कि थोड़ी सी ग्रोइंग कंपनी, जिन्हें हम बोलेंगे ग्रोथ स्टेज कंपनीज, जिसमें जनरली वो वाली कंपनीज रहेंगी जो या तो रेवेन्यू कमा रही है या फिर प्रॉफिट कमा रही है। रेवेन्यू होता है बेसिकली जो भी आप टोटल पैसा कमाते हैं। हो सकता है रेवेन्यू कभी कभी आप बिना प्रॉफिट के भी कमाएं। मान लीजिए एक चीज को बनाने में 100 रुपए लगे और आपने उसको 100 रुपए का मार्केट में बेच दिया, तो आपका रेवेन्यू हो गया 100 रुपए, बट आपका प्रॉफिट हुआ 0 रुपीज। तो हो सकता है कई कंपनीज ऐसी हो जो या तो लॉस कर रही हो लेकिन फिर भी रेवेन्यू कमा रही हो, लेकिन प्रॉफिट ना कमा रही हो, यानी कि रेवेन्यू स्टेज पे है वो कंपनीज। या फिर कई कंपनीज ग्रोथ कंपनीज ऐसी हो सकती है जो प्रॉफिटेबल स्टेज पे है, यानी कि वो रेवेन्यू भी कमा रही है और साथ साथ प्रॉफिटेबल भी है। कि मान लीजिए 100 रुपए किसी चीज को बनाने में लगे, उस चीज को 120 रुपए का बेचती है वो, तो 20 रुपए का प्रॉफिट कमाती है। तो ये कंपनीज जो है वो बेसिकली प्रॉफिटेबल स्टेज पे है। तो हम जानेंगे कि कैसे ग्रोथ कंपनीज की वैल्यूएशन निकालते हैं। तो इन 2 टाइप के सेगमेंट्स को समझ के हम पूरा का पूरा मेथड समझ जाएंगे कि किस तरीके से वैल्यूएशन होती है कंपनी में। उसके बाद हम बाद में इस वीडियो के बात करेंगे 2 और चीजों के बारे में, जो कि है प्री मनी वैल्यूएशन और पोस्ट मनी वैल्यूएशन। वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में क्या होता है। और चौथी चीज हम बात करेंगे कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कितने शेयर्स फाउंडर के पास रहेंगे और कितने शेयर इन्वेस्टर को मिलेंगे, यानी कि जो भी बंदा आपकी कंपनी में पैसा डाल रहा है हम उसे कितने % शेयर देंगे और कितने शेयर्स देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे डिसाइड होते हैं, वो हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो चलिए दोस्तों, हम आ जाते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे, जहां से मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक ऐसी कंपनी की जो कि अर्ली स्टेज कंपनी है, यानी कि नो रेवेन्यू नो प्रॉफिट। उसमें 2 तरीके के मेथड हम यूज करते हैं वैल्यूएशन निकालने के लिए। सबसे पहले है आस्क मेथड। देखिए आस्क मेथड क्या होता है। आस्क मेथड मतलब कि आस्क अमाउंट क्या है आपका। फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी खोली और आप गए एक इन्वेस्टर के पास और आपने उसको बोला कि मुझे 100 रुपए चाहिए आपसे, आप 100 रुपए मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। तो जो ये आस्क अमाउंट है दोस्तों, ये हो जाता है आपका आस्क अमाउंट, जो आपने मांगा किसी से अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। जितना भी आपका आस्क अमाउंट होता है, जितना भी पैसा आप किसी से मांगते हैं अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन उसकी 2 से 5 गुना हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं आस्क मल्टीपल। ये एक नॉर्मल सा रूल है, इसमें कोई टेक्निक नहीं यूज होती। बेसिकली अगर आपने 100 रुपए मांगे तो मैक्सिमम वैल्यूएशन आपकी कंपनी की 500 रुपए हो सकती है, यानी कि 100 × 5, और मिनिमम वैल्यूएशन 100 × 2 यानी कि 200 रुपए हो सकती है। तो 200 से 500 रुपए के बीच में आपकी कंपनी की वैल्यूएशन पॉसिबल है। ये कैसे डिफाइन होता है कि 2 टाइम होगी या 5 टाइम होगी, वो डिफाइन होता है बेसिकली आपके नेगोशिएशन पे, दूसरा आपकी कंपनी की नेचर पे। अगर आपकी कंपनी एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, टेक्नोलॉजिकल कंपनी ये वो यानी कि जिसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप ऐसी कंपनी है, तो जनरली ये नंबर 5 के पास रहता है। अगर आपकी एक प्रोडक्ट कंपनी है तो ज्यादातर ये नंबर 2 के पास रहता है। मतलब अगर आपकी टेक्नोलॉजिकल कंपनी नहीं है तो ज्यादातर ये नंबर 2 के पास रहता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो वेबसाइट बेस्ड कंपनी है या फिर ऑनलाइन कंपनीज है, उनको एक्सपैंड करना आसान होता है अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग जोग्राफीज में। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उनको एक्सपैंड करना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए आपकी जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा गुना हो जाती है एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी में, जो कि एक वेबसाइट बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी हो। अगर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो थोड़ी सी वैल्यूएशन कम रहती है। तो जैसे यहाँ मान लीजिए एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, तो आप मान लीजिए कि जो आस्क मल्टीपल रहेगा आपका वो 5 टाइम हो जाएगा। तो जो वैल्यूएशन होगी कंपनी की वो 500 रुपए निकल के आ जाएगी। यानी कि अगर आज कोई बंदा आपकी कंपनी को खरीदता है जबकि उसमें कोई रेवेन्यू कोई प्रॉफिट नहीं है, तो 500 रुपए में आपकी कंपनी को खरीद के वो जा सकता है। अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरे मेथड की तरफ, जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में क्या होता है दोस्तों, हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी।
यानी कि आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपकी कंपनी कितना पैसा कमा रही होगी या उसकी औकात क्या हो चुकी होगी। तो मान के चलते हैं कि आपने मान लीजिए ये निकाला कि हर महीने में 100 रुपये कमाऊंगा। अगर आप हर महीने 100 रुपये कमाएंगे तो एक साल में 1200 रुपये कमा लेंगे। अगर एक साल में 1200 रुपये कमा लेंगे तो 5 साल में कितना कमा लेंगे, 1200 × 5 यानी 6000 रुपये कमा लेंगे। तो इस तरीके से आप 5 साल बाद कितना रुपए कमा रहे होंगे उस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। तो मान लीजिए उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, और मान लीजिए वो रुपए है 500। यानी कि 5 साल बाद आपकी कंपनी जो है वो 500 रुपये कमा रही होगी, यानी कि उसकी वैल्यूएशन जो होगी उस समय पे 500 रुपये होगी। अगर आप मनी वैल्यूएशन की बात करें, जितना पैसा वो कमा रही होगी। मान लीजिए जैसे मैंने टाइम बताया वहाँ पे 5 साल है, और मान लीजिए एक इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी में अभी इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है वो चाहता है कि उसको 50% का रिटर्न मिले। हम उसको IRR बोलते हैं, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मान लीजिए वो कहता है कि वो 50% का रिटर्न चाहता है। एक कंपनी जो कि 5 साल बाद 500 रुपए की वैल्यूएशन पे होगी, आज की डेट में कितना रुपए की वैल्यूएशन पे होगी हमें वो निकालना है, ये जानते हुए कि 50% का उसमें रिटर्न मिलने वाला है। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैंने बताया, इसमें अभी आप कंफ्यूज मत होइए। 3 चीजें जान लीजिए। 5 साल बाद कितने रुपए कमा रही होगी, टाइम फ्रेम आ गया 5 साल, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कितना % रिटर्न आप चाहते हैं, आपका इन्वेस्टर चाहता है उसको मिले। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें हम डिवाइड करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू को, यानी कि 500 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 1 प्लस 50% टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि 5। तो अगर आप यहाँ पे देखिए 500 डिवाइड बाय 1 इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा 1 प्लस 50%। तो यहाँ पे हम इसे कर देंगे 1 प्लस 50% एंड रेज टू द पावर 5। अगर आप इस तरीके से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आ गई 65.84। यानी कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन आज की डेट में है 65.84 रुपीज। यानी कि कोई बंदा अगर आपकी कंपनी को आज खरीदना चाहेगा तो 65 रुपए में खरीद लेगा। ये कब हुआ, ये तब हुआ जब आपने ये बताया कि 5 साल बाद आपकी कंपनी जो है वो 500 रुपए कमा रही होगी, और आपका इन्वेस्टर जो है वो चाहता था कि उसको 50% का रिटर्न मिले। तो उसने बैक कैलकुलेशन करी, बैक कैलकुलेशन करके आज की वैल्यू निकाल ली जो कि आ गई 65 रुपए, 65 रुपीज 84 पैसे, और 65 रुपीज 84 पैसे में आपकी वो कंपनी आज खरीद के चले जाएगा। दोस्तों ये हैं 2 तरीके जो हम यूज करते हैं वैल्यूएशन निकालने के लिए फॉर ऐसी कंपनी जिनकी अभी कोई भी रेवेन्यू और कोई भी प्रॉफिट नहीं है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रोथ स्टेज कंपनीज की, यानी कि उन कंपनीज की जिसकी आज की डेट में कोई ना कोई प्रॉफिट या कोई ना कोई रेवेन्यू है। उस केस में दोस्तों देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए सम रेवेन्यू एंड सम प्रॉफिट, कुछ ना कुछ रेवेन्यू कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप कमाते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप प्रॉफिट नहीं कमाते, अभी आप रेवेन्यू कमाते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कि आप 100 रुपए रेवेन्यू कमाते हैं, तो हम जो सिंपल सा मेथड यूज करते हैं वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए वो यूज करते हैं वैल्यूएशन मल्टीपल मेथड। यानी कि जितना भी रुपए आपके आज की डेट में रेवेन्यू है उसका 2 to 10 टाइम्स, जनरली 2 से 10 गुना, 2 to 10 टाइम्स आपकी वैल्यूएशन पॉसिबल है। यानी कि अगर आज आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 200 रुपए भी हो सकती है या फिर 1000 रुपए भी हो सकती है। अब ये कैसे डिफाइन होगा कि वो 200 रुपए होगी या 1000 रुपए होगी, वो डिपेंड करेगा आपकी नेगोशिएशन पे, वो डिपेंड करेगा आप किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, वो मार्केट ओवरऑल कैसी चल रही है उस पे, या फिर वो इन चीज़ों में भी डिपेंड कर सकता है कि आपकी कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, यानी कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी है, या फिर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, एक हार्डवेयर बेस्ड कंपनी है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी को एक्सपैंड करना आसान होता है, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है एक्सपैंड करने में, तो उसकी वैल्यूएशन का जो नंबर है वो हमेशा आगे की साइड होता है, यानी कि 10 के आसपास होगा। एक हार्डवेयर कंपनी, जैसे मान लीजिए अगर आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, एक मोबाइल फोन बनाते हैं, ऐसी कोई कंपनी है, तो उसका नंबर जनरली 2 से 3 गुना होगा। तो या तो ये 2 टाइम्स हो सकता है या 10 टाइम्स हो सकता है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अभी ये टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो कि बहुत बढ़िया मार्केट में ऑपरेट कर रही है, तो ये वैल्यू जो है 10 टाइम्स पॉसिबल है। उस केस में जो वैल्यूएशन निकल के आएगी वो अभी का रेवेन्यू इंटू 10, यानी कि 100 इंटू 10, यानी कि 1000 रुपए आपकी कंपनी की वैल्यूएशन निकल के आ जाएगी। सेम मेथड हम यूज करते हैं अगर एक प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, उसमें भी, उसमें जनरली जो ये नंबर होता है वैल्यूएशन मल्टीपल मेथड होता है, ये 10 to 25 टाइम्स होता है। यानी कि अगर आप 20 रुपए का प्रॉफिट आज की डेट में कमा रहे हैं तो आपकी वैल्यूएशन 20 into 10 यानी कि 10 टाइम्स, यानी कि 200 रुपए भी हो सकती है, या फिर 20 into 25 यानी कि 500 रुपए भी हो सकती है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी हम ये मान के चलते हैं कि 20 टाइम्स होगी वैल्यूएशन आपकी कंपनी की, तो वैल्यूएशन निकल के आ जाएगी 20 into 20 यानी कि 400 रुपए। तो आज की डेट में अगर कोई बंदा आपकी कंपनी को खरीदना चाहता है तो 400 रुपए में आपकी कंपनी को खरीद के जा सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस सेकंड मेथड भी समझ आ गया होगा जो हम ग्रोथ कंपनी में यूज करते हैं वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए, जो या तो हो सकता है रेवेन्यू बेस्ड मेथड या फिर हो सकता है प्रॉफिट बेस्ड मेथड। अब दोस्तों हम एक ऐसे टर्म की बात कर लेते हैं जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स आपसे इस बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं प्री मनी वैल्यूएशन और पोस्ट मनी वैल्यूएशन। तो
इससे पहले कि मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाऊं, मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। प्री मनी वैल्यूएशन वो वैल्यूएशन होती है जो कि बेसिकली कैलकुलेट होती है एक इन्वेस्टर की आपकी कंपनी में पैसे डालने से पहले। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि आज की डेट में आपकी कंपनी में 2 करोड़ रुपए, आप खुद बोलते हैं कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 2 करोड़ रुपए है। एक इन्वेस्टर बोलता है ठीक है मैं आपकी कंपनी में 1 करोड़ रुपए और डालूंगा। आपकी कंपनी में 1 करोड़ रुपए डालने से पहले की जो वैल्यूएशन है वो है 2 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए डालने के बाद की जो वैल्यूएशन है वो है 3 करोड़ रुपए। तो डालने से पहले की जो वैल्यूएशन है उसे बोलते हैं प्री मनी वैल्यूएशन, जो कि है 2 करोड़, और डालने के बाद की जो वैल्यूएशन है यानी कि 3 करोड़ रुपए, उसको बोलते हैं पोस्ट मनी वैल्यूएशन। आप जब भी एक इन्वेस्टर के पास जाएंगे तो वो या तो आपकी कंपनी में पैसा डालेगा प्री मनी वैल्यूएशन के बेसिस पे, या फिर आपकी कंपनी में पैसा डालेगा पोस्ट मनी वैल्यूएशन के बेसिस पे। उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ। दोस्तों मान लीजिए सबसे पहले हमें मान के चलते हैं कि प्री मनी वैल्यूएशन के बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि कितने परसेंट शेयर आपकी कंपनी में आपका इन्वेस्टर लेगा। तो मान लीजिए प्री मनी वैल्यूएशन है 400 रुपए। एक बंदे ने बोला मैं 100 रुपए आपकी कंपनी में डालूंगा, तो पोस्ट मनी वैल्यूएशन आ गई 500 रुपए। प्री मनी वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखें कि फाउंडर के पास कितने शेयर होंगे कंपनी के, तो वो होंगे प्री मनी वैल्यूएशन यानी कि 400 रुपए डिवाइड बाय पोस्ट मनी वैल्यूएशन यानी कि 500 रुपए इंटू 100 यानी कि 80%। तो ये हो गया 400 डिवाइड बाय 500 इंटू 100। ऐसे अगर आप देखें इन्वेस्टर के पास कितने शेयर होंगे तो वो हो जाएगा, कितने परसेंट शेयर होंगे वो हो जाएगा इन्वेस्टेड अमाउंट यानी कि 100 डिवाइड बाय पोस्ट मनी वैल्यूएशन यानी कि 500, 100 बाय 500 इंटू 100 यानी कि 20%। तो इन्वेस्टर के पास हो जाएगा 20% शेयर, आपके पास हो जाएगा 80% शेयर। अब मान लीजिए एक बंदा आपसे ये कहता है कि मैं आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 400 रुपए मानता तो हूँ, लेकिन ये प्री मनी वैल्यूएशन नहीं होगी, ये पोस्ट मनी वैल्यूएशन होगी। तो उस केस में ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपकी 500 रुपए पोस्ट मनी वैल्यूएशन। वो बोलता है मैं 100 रुपए डालूंगा, तो इन्वेस्टेड अमाउंट आ गया 100 रुपए। अगर आप बैक कैलकुलेट करेंगे अब तो प्री मनी वैल्यूएशन आ जाएगी 300 रुपए, क्योंकि प्री मनी प्लस इन्वेस्टेड अमाउंट इक्वल टू पोस्ट मनी होता था। ये निकल के आ जाएगी 300 रुपए। इस केस में अगर आप अपने शेयर देखेंगे तो वो निकल के आ जाएगा प्री मनी वैल्यूएशन जो पहले फॉर्मूला था 300 रुपए डिवाइड बाय पोस्ट मनी वैल्यूएशन यानी कि 400 रुपए इंटू 100 यानी कि 300 बाय 400 इंटू 100 यानी कि 75%। इसी तरीके से इन्वेस्टेड अमाउंट जो है, इन्वेस्टर का अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, इन्वेस्टेड अमाउंट यानी कि 100 डिवाइड बाय पोस्ट मनी वैल्यूएशन यानी कि 400 इंटू 100 यानी कि 25%। तो इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन्वेस्टर के पास कितना परसेंट शेयर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको प्री मनी वैल्यूएशन और पोस्ट मनी वैल्यूएशन समझ आ गई होगी। जब भी आप किसी इन्वेस्टर से बात करें तो ये चीज जरूर चेक कर लें कि वो प्री मनी वैल्यूएशन की बात कर रहा है या फिर पोस्ट मनी वैल्यूएशन की बात कर रहा है, क्योंकि उसी तरीके से डिटरमाइन होगा कि आपके पास कंपनी के कितने परसेंट शेयर रहेंगे और आपके इन्वेस्टर के पास कंपनी के कितने परसेंट शेयर रहेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम शेयर डिवाइड करते हैं फाउंडर और इन्वेस्टर के बीच में। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल फाउंडर के पास 1000 शेयर है, अगर 2 या 3 जितने मर्जी फाउंडर्स हैं या एक फाउंडर है उसके पास कंपनी के 1000 शेयर है। 1000 शेयर और कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने कंपनी में और इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि 1000 शेयर जो है वो 100% कंपनी का मालिकाना हक देते हैं। 100% ऑफ द कंपनी 1000 शेयर के बराबर है। तो अगर मैं बात करूं कि 1% मालिकाना हक जो है कंपनी का वो कितने शेयर के बराबर है, तो 1000 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 1000 शेयर 100% के बराबर थे, तो 1% शेयर 1000 बाय 100 यानी कि 10 शेयर जो होंगे वो 1% के बराबर होंगे। यानी कि अगर आज एक बंदे को मैं कंपनी के 10 शेयर दे दूं तो वो 1% का मालिक हो जाएगा कंपनी का। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए कि कोई बंदा आता है और वो कहता है कि मैं कंपनी के 20% शेयर खरीदूंगा, 20% शेयर वो कहता है मैं कंपनी के खरीदूंगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जो ये टोटल 1000 शेयर थे उसमें से 20% शेयर नहीं देते। 1000 के शेयर तो 1000 शेयर फाउंडर के पास आगे भी रहेंगे ही रहेंगे, हम उसको 20% एडिशनल शेयर दे देते हैं। यानी कि अभी अगर आप मान लीजिए कि आपको उसको 20% कंपनी के शेयर देने हैं, तो 80% जो शेयर आपके पास रह जाएंगे कंपनी के वो 1000 शेयर के बराबर हुए, क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेयर नहीं छिड़ेंगे, वो उतने के उतने ही रहेंगे। 80% शेयर की वैल्यू मतलब 80% जो है वो 1000 शेयर के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर हुई, 1000 बाय 80, यानी कि 12.5 शेयर्स की वैल्यू अब 1% हो गई। पहले 10 शेयर की वैल्यू 1% थी, अब 12.5 शेयर्स की वैल्यू 1% हो गई। अगर आपको किसी को कंपनी का 20% मालिकाना हक देना है तो वो 1% मालिकाना हक 12.5 शेयर्स में मिल रहा था, तो 20% कितने में मिलेगा, वो मिलेगा 20 इंटू 12.5 यानी कि 20 इंटू 12.5 यानी कि 250। अब अगर इन्वेस्टर जो है
उसको 20% कंपनी का मालिकाना हक देना है या 20% मालिकाना हक देना है, तो उसको 250 शेयर्स कंपनी के देने पड़ेंगे। तो जो पहले टोटल शेयर्स थे 1000, अब वो हो जाएंगे 1000 प्लस 250 यानी कि 1250 यानी कि 1250। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हमें किसी को एक नंबर ऑफ परसेंट यानी कि 20% शेयर अपनी कंपनी का देना होता है, तो अब 1000 शेयर जो टोटल शेयर्स थे उसमें से शेयर्स नहीं देते, एडिशनल शेयर इशू करते हैं, तो वो 250 शेयर निकल के आएंगे। तो अगर आप देखें, अब अगर टोटल शेयर 1250 है और इन्वेस्टर के शेयर 250 है, तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। इन्वेस्टर के शेयर 250 डिवाइड बाय टोटल शेयर 1250 इंटू 100, ये आप देखिए 20% निकल के आ गया। तो 20% हक मिल गया आपके इन्वेस्टर को। इस तरीके से आप नंबर ऑफ शेयर्स डिफाइन करते हैं, कितना आपके इन्वेस्टर को मिलेगा और कितना आपके पास रहेगा। दोस्तों एक कंक्लूड कर देता हूँ इस वीडियो को। जैसे कि हमने जाना कि अर्ली स्टेज कंपनी के लिए 2 मेथड है कैलकुलेट करने के। सबसे पहला जो मेथड था वो था आस्क मेथड, जिसमें हम जितना भी पैसा मांगते हैं किसी से, उसका एक नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि या तो 2 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है। दूसरा मेथड था एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, जिसमें हम एक वैल्यू निकालते हैं कि एक नंबर ऑफ ईयर्स के बाद कंपनी कितना पैसा कमा रही होगी, जो कि आपके एक असम्पशंस के एस्टिमेट के बेसिस पे निकलता है कि आप हर महीने कितना पैसा कमा सकते हैं। उसके बेसिस पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, जो कि है बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस IRR इंटू रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स, जिससे हम करंट वैल्यू कंपनी की निकाल लेते हैं। ऐसे ही ग्रोथ स्टेज कंपनी को निकालने के 2 मेथड है, या तो रेवेन्यू मेथड या फिर प्रॉफिट मेथड। रेवेन्यू मेथड में हम ज्यादातर करते हैं 2 से 10 टाइम्स कंपनी की रेवेन्यू को मल्टीप्लाई और वैसे वैल्यूएशन निकाल लेते हैं। अगर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई तब करते हैं जब एक बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल कंपनी हो और बढ़िया मार्केट में ऑपरेट कर रही हो, नहीं तो 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो सकता है। ऐसे प्रॉफिट मेथड के अंदर या तो 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 25 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं और एक वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद मैंने बताया प्री मनी वैल्यूएशन और पोस्ट मनी वैल्यूएशन। प्री मनी वैल्यूएशन निकलता है कंपनी का वो वैल्यूएशन जो कि एक इन्वेस्टर पैसा डालता है उससे पहले वैल्यू होती है कंपनी की। इन्वेस्टर का पैसा डालने के बाद अगर आप ऐड कर दें प्री मनी वैल्यूएशन से, तो वो निकल के आ जाती है पोस्ट मनी वैल्यूएशन। फिर लास्ट चीज हमने समझी कि शेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। उस केस में इन्वेस्टर का परसेंटेज कंपनी में डालने से पहले, जबकि 100% कंपनी आपके पास है यानी कि फाउंडर के पास है, तो उतने नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू 100% मान लेते हैं। और फिर जिस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया उस तरीके से आप ये मेथड लगा के एक फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं और एक 1% वैल्यू 1% कंपनी की वैल्यू कितने नंबर ऑफ शेयर्स होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैलकुलेट करने के बाद आप बेसिकली जितना भी परसेंट वो आपसे खरीद रहा है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उस तरीके से करके आप उसके नंबर ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टर के नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं और फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी में कितने हो जाएंगे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को प्राइस करते हैं, क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्राइसिंग के, उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।